बहुत सारे सवाल में एक सवाल पाचा साहब से पूछूं, उसके पहले अखिल सर से टिप्पणी लेता हूँ। सुप्रीम कोर्ट तक आएगा, क्योंकि इस केस के लिए जजों का बहुत उसको होना वही है। ये तय है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से लगभग जो जिस तरीके से आते हैं कि वहां फैसला खिलाफ आएगा, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, ये संभावना है, सभी जतला रहे, विधिवेत्ता जतला रहे। मैं अजय सर और पीयूष जी के बाद में जाऊंगा। अखिल सर, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी पूरे मसले मामले पर, क्योंकि ये बड़ा गंभीर किस्म का मामला है। जैसा होता है वो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9 तो है, में तो ये भी सदस्यता चली जाएगी और नागरिकता भी बनाएगी। कैसे देखा, कैसे लिया जाए ये सब जो हो रहा है? पहली टिप्पणी फिर प्राचा सर से एक सवाल पूछूं। देखिए संजीव जी, पहली बात तो ये है कि सब लोग बड़ी मुश्किल है, हर आदमी राहुल गांधी को और कांग्रेसियों को दोष देने लगता है। देखिए मैं ये मानता हूं, जिस समय पूरी निरंकुशता, तानाशाही और डिक्टेटरशिप अपनी पराकाष्ठा पे हो, जहां न्यायालय के अंदर न्याय की उम्मीद होती है वो भी एक पक्षी निर्णय ले, जहां सारी की सारी मशीनरी एक साथ हो, जहां ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जिसको चाहे अंदर कर दे, उस समय लड़ाई जो लड़ने वाले हैं उनके लिए मुश्किल तो है। अच्छा, राहुल गांधी की मुश्किल मैं इसलिए मानता हूं कि जिन जिन पे उन्होंने विश्वास किया, जितेंद्र प्रसाद पे किया, अमरिंदर सिंह पे किया और सिंधिया जी पे किया, आरपीएन सिंह पे किया, अशोक चौहान पे किया, जिसने किया उसने उसे धोखा दिया। तो मेरे ख्याल से तो अभी तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है जो आदमी की सत्यनिष्ठा को चेक कर पाए। तो मैं राहुल गांधी को दोष नहीं देता। अच्छा, मैं कांग्रेसियों को भी दोष नहीं देता, इसलिए दोष नहीं देता कि भैया जब ईडी और सीबीआई की अजीत पवार जो है वो 70,000 करोड़ के चले जाते हैं, पाक दामन साफ हो जाते हैं, एनडीटीवी पे दबाव बना, एनडीटीवी को अडानी जी ने लिया, अब एनडीटीवी जो है वो दोष मुक्त हो जाते हैं। तो देखिए जब इस तरह का वातावरण हो, लेकिन इसके बावजूद देखिए प्राचा साहब को मैं सुनता रहता हूं, बड़े ध्यान से सुनता हूं, और जिस जीवटता से वो लड़ते हैं उसका मैं कायल हूं। तो देखिए जो लड़ाई कांग्रेसी नहीं लड़ रहे हैं, हम तो लड़ रहे हैं ना। जी। अगर मान लीजिए कांग्रेस वो झूठे प्रचार से नहीं लड़ पा रही है, तो मैं कांग्रेसियों को, राहुल गांधी को दोष नहीं देता हूं, अपने को दोष देता हूं। मैं प्राचा साहब को दोष देता हूं, मैं दीक्षित साहब को, अजय शुक्ला को दोष देता हूं। भाई अजय शुक्ला साहब चंडीगढ़ में बैठे हुए हैं, इतने प्रबल, इतने ज्यादा तेजस्वी व्यक्ति, और प्राचा साहब जो है वो तो अपनी जान जोखिम में डाल के कफन बांध के सड़क पे घूमते हैं, हम लोग भी वही कर रहे हैं। तो अगर इसके बावजूद हम सफल नहीं हो रहे हैं तो उस गरीब आदमी को जिसपे मुकदमे ठोके जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं कह रहा हूं, मान लीजिए उनके पास डबल नागरिकता है, मेरे कानून नहीं पता है, प्राचा साहब बताएंगे, तो भैया उन्हें देश से निकाल दो, जांच करो, देश से निकाल दो। अगर रॉबर्ट वाड्रा ने कोई गलती की है, उसने भ्रष्टाचार किया, उसको फांसी पे चढ़ा दो, वी डोंट माइंड। आप पिछले 15 साल से, भाई ये बात आपको कब पता चली कि उनके पास डबल नागरिकता है? 2017 अच्छा, ये नागरिकता कब थी उनके पास डबल, अगर थी तो आज क्या उनके पास डबल नागरिकता है? क्या ये बात सही है कि क्या हिंदुस्तानी लोग जो अमेरिका में, यूके में, जर्मनी में, फ्रांस में वहां की नागरिकता लेके आज रह रहे हैं और विदेशी मूल के हैं, भारतीय मूल के हैं, तो वहां पे कमला हैरिस कैसे चुनाव लड़ लेती? वहां पे ऋषि सुनक कैसे बन जाते? वो तो भारतीय मूल के थे। तो क्या आज की तारीख में अगर डबल नागरिकता उनके पास है, बिल्कुल उनको दंड मिलना चाहिए देश से, लेकिन उसके लिए जांच को लटकाने की क्या जरूरत है? भाई उसको 30 साल से हम सुनते आ रहे हैं, डबल नागरिकता है, डबल नागरिकता है। अगर डबल नागरिकता है तो देश से बाहर निकाल दो। अगर उन्होंने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया है, अच्छा ये हाईकोर्ट ने कहा कि भाई अब होम मिनिस्ट्री हमें बताए कि इसमें दंड देना है, या आप क्या कहते हैं, है कि नहीं है? अब होम मिनिस्ट्री उसमें इतना टाइम क्यों ले रही है? भाई अगर प्राचा साहब होम मिनिस्टर होते और उनके पास सबूत होते कि उनके पास डबल नागरिकता है और कानून का उल्लंघन किया है, 1 मिनट के अंदर भेजते कि हाँ हम इसको सीबीआई को सौंपने के लिए तैयार हैं। अरे जब जांच सीबीआई को गई नहीं, अभी कोई जांच हुई नहीं, उसको सुना नहीं गया, ट्रायल में चीजें गई नहीं, तो हम लोग ये अपना मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। तो देखिए ये मैं मानता हूं कि राहुल गांधी इस समय जिस निरीह स्थिति में है, उस निरीह स्थिति के बावजूद जिस जीवटता से लड़ रहे हैं और प्राचा साहब लड़ रहे हैं, तो मैं किसी का दोष नहीं निकालूंगा। भाई जब कमजोर आदमी पड़ता है और सारा तानाशाही उसके ऊपर अटैक करती है, दोष निकालना बहुत आसान है। मैं राहुल गांधी की जीवटता का, उसकी मेहनत का, उसके कर्मठता का कायल हूं। जिस उम्र का लड़का वो है, मुझे लगता है कि ऐसे ही गांधी के साथ
लाखों करोड़ों लोग लड़े होंगे, हम लोग लड़ रहे हैं। अब भाई हिटलर के जमाने में भी जब पूरा हॉल जो था वो हेल हिटलर करके हाथ खड़ा हुआ था, एक आदमी ने हाथ नहीं उठाया था। तो अगली पीढ़ी शायद याद करे कि प्राचा साहब थे जो लड़ते लड़ते मरे, अखिल स्वामी लड़ते लड़ते मरे, झुके नहीं, और आज जर्मनी में कोई हिटलर का नाम नहीं लेता। हो सकता है 40 साल के बाद ऐसा हो लोग हमारा नाम लें और उनका नाम न लें। एक मुद्दे की बात यही है, कहा जाता है कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा है। आप तो निरंतर आप कहते हैं कि गॉड से मुर्दाबाद, तो फिर ये गांधी वाली अब क्या, आप क्या इसको कैसे, पीयूष भाई बड़े सज्जन पुरुष है, सही है, लेकिन फिर भी आप क्या टिप्पणी करिए। देखिए, मैं चाहता कि प्राचा साहब बैठते, उन्होंने मेरी बात से असहमति जाहिर की थी, मैं उनकी बात से भी असहमति जाहिर करता। तो और जो कह रहे हैं मैं उनको पहुंचाऊंगा, उनसे मैंने कहा वो सुनेंगे। अरुण जी जो कह रहे हैं पूरी तरह से असहमत हूं मैं। देखिए, जब देश आजाद नहीं था और अंग्रेजों का तानाशाही थी और गुंडागर्दी थी और बंदूकें उनके पास थी, सेना उनके पास थी, दो विचारधाराएं थी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खां, और सब मारे गए थे, सब फांसी पे चढ़ाए गए थे। और लेकिन गांधी ने एक नई तरह की विचारधारा दी थी, और नई तरह की विचारधारा में जब वो चले थे, करोड़ों लोग चले थे और देश को स्वतंत्रता, आज चाहे कोई कुछ भी कह लें, वो गांधी की अहिंसात्मक आंदोलन और अंग्रेज जैसे कुशासन के सामने बंदूकों के साथ खड़े होने की शासक, वो जो गांधी ने रास्ता दिखाया था, पूरा विश्व आज उसको मानता है। तो जो राहुल गांधी की गलती निकाल रहे हैं वो वास्तविकता में ये कह रहे हैं कि गोडसे बनो, गांधी मत बनो, नंबर 1। नंबर 2, मैं चुनौती देता हूं, मैं यहां बैठे हुए पैनलिस्ट जो उठ के चले गए, वो पैनलिस्ट मैं बड़ा सम्मान करता हूं प्राचा साहब को, अन्यथा मत लीजिएगा। आपको किसने रोका है? लीडरशिप लीजिए ना, बनिए भगत सिंह, बनिए चंद्रशेखर आजाद, जाइए गोली खाइए, हड्डी तोड़ दी जाएंगी और आपको देशद्रोही भी साबित कर दिया जाएगा और आपके पास पुड़िया पकड़ा के और आपको 10 साल की जेल दे दी जाएगी। कहां, किस शासन में जी रहे हैं आप? देखिए, राहुल गांधी ने किया है, अपनी पदयात्रा के माध्यम से किया है, और अगर आज के तारीख में राहुल गांधी ईवीएम के खिलाफ यात्रा पे निकलता है, मैं तो कहता हूं कि मैं जाऊंगा। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बुढ़ापा है, सब है, लेकिन मैं जाऊंगा, जिंदा रहूं ना रहूं, मैं जाऊंगा। जो जनता राहुल गांधी को धिक्कार रही, लेकिन अगर राहुल गांधी यात्रा पे नहीं निकले, मैं राहुल गांधी की भी आलोचना करूंगा। लेकिन अगर राहुल गांधी यात्रा में निकलते हैं और करोड़ों लोग नहीं निकलते, तो जनता को दोष देने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर जनता सड़क पे उतरती है, करोड़ों की भीड़ हो जाती है, होनी चाहिए। अगर ईवीएम के खिलाफ जिस प्रकार महाराष्ट्र में हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ, हरियाणा में हुआ है, अगर जनता निकलती है, अच्छे अच्छे अंग्रेज डर के भाग जाएंगे। तो देखिए, राहुल गांधी की गलती निकालना बहुत आसान है। जब विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियां हों, उस समय लोग जो है, ये अच्छी बात है कि आज के तारीख में जो कांग्रेस में लोग बचे हैं, अभी भी बचे हैं, अभी भी DK शिव कुमार जैसे लोग बचे हुए हैं, अभी भी सुशील कुमार शिंदे जैसे लोग बचे हुए हैं, अभी भी जो पुराने देशमुख साहब थे, विलासराव देशमुख, उनके बच्चे बचे हुए हैं कि जिनके ऊपर दबाव पड़ा लेकिन उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ा। आज कम से कम छलनी जो है वो गंदगी को साफ कर रही है। तो मैं देखिए इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अगर गोडसे बनने का प्रयास करेंगे, सीने पे, यहां सिर पे गोली मारी जाएगी और खत्म कर दिया जाएगा और देशद्रोही भी स्थापित कर दिया जाएगा। इस देश को राहुल गांधी अगर महात्मा गांधी के दिशा पे चलते हुए सड़क पे उतरते हैं, और हम लोग किस चीज का संघर्ष कर रहे हैं, हमें कौन सा टिकट चाहिए, हमारी कौन सी आकांक्षाएं हैं, हम क्यों अपनी गर्दन तलवार के नीचे दिए हुए हैं? क्योंकि हमें देश के लोकतंत्र और संविधान से प्यार है। तो हम लोग राहुल गांधी की मैं कोई गलती नहीं निकालूंगा। जो कांग्रेस से चले गए उन दुष्टों को मैं वो देता हूं। आज एकनाथ शिंदे को भी धोखा मिला, अजीत पवार को भी धोखा मिला, हिंदुस्तान में सारे स्टेट के जितने भी अपोजिशन के लीडर्स थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया, सबको धोखा मिला। जब उनको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर राहुल गांधी बेचारे को क्यों अपना राय देते हुए लोग जो है भगा रहे हैं? राहुल गांधी की ये गलती, राहुल गांधी की वो गलती, जो आज सारी प्रतिकूल परिस्थिति में लड़ते हुए भी मुस्कुरा के आगे चल रहा है, मैं उसके साथ हूं और मैं अपने स्तर पे जो भी मैं कर सकता हूं करूंगा। लेकिन राहुल गांधी यात्रा पे निकलेंगे, करोड़ों लोग अगर नहीं निकलते, अजय शुक्ला नहीं दिखाई पड़े, अरुण जी नहीं दिखाई पड़े, संजीव श्रीवास्तव आपको नहीं दिखाई पड़े, मैं आपकी डिबेट में नहीं आऊंगा। ठीक ठीक ठीक, मैं आपकी असहमति का सम्मान करते हुए आपसे असहमत हूं। मैं मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी हूं, बंदूक का मुकाबला बंदूक से,
और कितनी गंदगी राहुल के आसपास है, आप बताइए कितना समय लगेगा, पीढ़ियां गुजर जाएंगी। महात्मा अरे गांधी महाराज, अरे छोड़िए, अरे अंग्रेज अरुण जी, अरे अंग्रेज अरुण जी, लोग थे, ये यहाँ अरे के अरुण लोग हैं। जी, अरे अरुण जी, अमेरिका के कोर्ट ने जो सम्मन किया है अडानी को, तोता फंस गया है। और चाहे कितना भी अटॉर्नी जनरल कहते रहें, एक्स अटॉर्नी जनरल, वास्तविकता यह है तोते की गर्दन फंस गई है। और तोते की गर्दन, ये जो भगवान है वो जब अदृश्य शक्ति की तरह काम करता है, वो अदृश्य शक्ति काम कर रही है। इजराइल में इंक्वायरी चल रही है, ऑस्ट्रेलिया में चल रही है, स्विट्जरलैंड में चल रही है, फ्रांस में चल रही है, पूरे विश्व के अंदर चल रही है। आप भगवान की माया को और प्रकृति की ताकत को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। बिल्कुल आप अंडर एस्टिमेट में अरुण जी, आज चलिए दोनों हम हमेशा होता है सिक्के के दो पहलू। अरे बंदूक लेनी है अरुण दीक्षित जी, आप लीजिए बंदूक लेके निकलिए, आप बंदूक लेके निकलिए, मैं नहीं निकलूंगा, मैं गांधीवादी ही रहूंगा। नहीं, मैं जहां बंदूक की जरूरत है वहां बंदूक जरूर निकालूंगा। अरे निकालिए ना, चलिए आप निकाल के चलिए, मैं गांधीवादी रहूंगा। इसलिए आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल अखिल सर कुछ कहिएगा आप, मैं आपको अवसर जरूर, आपकी कोई टिप्पणी हो तो करूंगा, फिर मैं आ जा सकते हैं। आज 2-5 मिनट ज्यादा हो जाए। अच्छी एक डिबेट है, सुंदर डिबेट है। और जो अभी पीयूष भाई कह रहे थे, मैं पीयूष भाई से कहता हूँ कि जब दिग्विजय सिंह की मध्य प्रदेश में सरकार थी, हम उस समय बीजेपी पोषित पल्लवित पत्रकार कहलाते थे। हमको कहा जाता था कि आज हमें वही लोग कहते हैं कि कांग्रेस के बिके हुए लगे, होता है आगे जो सरकार आएगी, कल बदलाएगी तो हमें उसका कहा जाएगा, हम उसके, हम इस तरह की बातें हमेशा करते थे, करते और करते रहेंगे। सवाल पूछेंगे, हम सबसे सवाल पूछेंगे, हमारा काम है। अंतिम टिप्पणी लूंगा अजय शुक्ला जी से, क्योंकि बहुत सारी बातें, बहुत अच्छी डिबेट है, तो अगर आप चाहें तो आप करिए। भाई देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, अरविंद जी जो है इतने क्रांतिकारी विचार के हैं, तो अगर कांग्रेसी ये नहीं कर रहे, राहुल गांधी ये नहीं कर रहे, तो अरुण जी ये शुरू क्यों नहीं कर देते? बंदूकें और तलवार निकालिए, लाठियां निकालिए और लड़ जाइए। जो हमें करना है कर रहे हैं। नहीं, हम नहीं निकलेंगे, हम नहीं निकलेंगे, मैं नहीं निकलूंगा। और मैं लोगों से भी कहूंगा, देखिए इस देश में जीतेंगे हम गांधीवाद से ही, और गांधी के ही रास्ते से जीतेंगे, और जीत के दिखाएंगे। आप ये नोट कर लीजिए अरुण जी, कितना भी दुख राष्ट्र आ जाए सामने, हम जीतेंगे और गांधी के ही रास्ते से जीतेंगे। अरे आज पूरे विश्व के अंदर जो थू-थू हो रही है, वो क्या राहुल गांधी और इसमें स्टालिन या हुड्डा जी करा रहे हैं? ये वहां के कोर्ट्स इंडिक्ट कर रहे हैं, कोर्ट्स के पास प्रूफ्स हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रूफ्स हैं। आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं आज जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर रुपये की क्या स्थिति है, डॉलर की। आज देश के अंदर जो आर्थिक स्थिति है, मैं अर्थशास्त्र का स्टूडेंट हूं, हर जगह बंदूक और तलवारें काम नहीं आती हैं, भगवान भी न्याय करता है। अभी शिशुपाल के 90 पाप हुए हैं, 100 पाप का वेट कीजिए, केवल 1 पाप बाकी है।